हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग एवेन्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसका यूज़ जो है बिगिनर्स बहुत ही आसानी से बहुत इजीली कर सकते हैं। बिगिनर्स ही क्यों, इसको जो है ट्रेडिंग जानते हैं वो भी अच्छा जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी तभी वर्क करती है जब आप उसको प्रॉपरली लगाते हैं, यानी कि प्रॉपरली उसका जो है सेटिंग को ठीक ढंग से आप लगा लेते हैं। तो ज़रूरी है कि सभी चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, और ये वीडियो जो है आपके ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर देगी। अगर आप बिगिनर्स हैं, जो है काफ़ी टाइम से लॉस कर रहे हैं, तो इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके जो है आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को जो है आप फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हम इस स्ट्रेटजी का कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो है हमने जो है टाइम फ्रेम जो रखना है वो रखना है 5 मिनट्स का, यानी कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो है इस स्ट्रेटजी का हम यूज़ करेंगे। और इसमें देखिए, सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है। उसके बाद हम जानेंगे वीडियो के एंड में कि ये स्ट्रेटजी को लगाना कैसे है और इसको हम कैसे जो है प्लॉट कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट है, यानी कि फ्राइडे का चार्ट है। और इसके अंदर देखिए, हमने जो है ये जो लाइंस आपको नीचे नज़र आ रही हैं, यानी कि ये वाली जो है ये हमारी जो है एक इंडिकेटर का हमने यूज़ किया है। इस इंडिकेटर का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने इसको प्लॉट करना है, इस इंडिकेटर को कैसे लगाना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर देखिए, ये आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, एक ये ग्रीन कलर की लाइन है और एक जो है रेड कलर की लाइन है। यानी कि एक जो आपको ग्रीन कलर यहाँ पे जो स्ट्रेटजी के अंदर, अगर जो है ये ग्रीन और ये जो है नीचे रेड कलर की लाइन, यानी कि इस पॉइंट से हम ये लेके चलते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कैसे वर्क करेगी। जैसे ही ये हमारा जो है ये ग्रीन जो है ग्रीन में जब कन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है, तो हमारा जो है हमने जो सी का जो है हमने यानी कि बाइंग साइड जाना है। यानी कि जैसे ही ये हमारा ग्रीन जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है ये लाइन, तो हमने जो है इसके अंदर जो है सी के अंदर जाना है। लेकिन जब ये रेड के अंदर कन्वर्ट होगी तो हमने जो है पी के अंदर जाना है, यानी कि पुट ऑप्शन बाय करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सी कैसे बाय करेंगे, यानी कि कॉल ऑप्शन जो है हम कैसे बाय करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है ये कन्वर्ट हो गई है ग्रीन लाइन के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। अब हमने एंटर कैसे करना है, जहाँ तक ये रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर जब चली जाती है निकल जाएगी ये ग्रीन लाइन पे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया, तो यानी कि हमने जो ट्रेड लेना है वो लेना है हमने यहाँ पे। आपको लाइन दिखा देता हूँ कि इस पॉइंट पे हमारा जो है ट्रेड बनेगा, यानी कि ये जो है इस कैंडल के ऊपर जो है हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे जो है ये वाली जो कैंडल है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये सेम कैंडल जो नज़र आ रही है आपको, इसका जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे जो है हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, यानी कि इस पॉइंट पे जो है हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही हमने स्ट्रेटजी को लगाया उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट लगातार जो है ऊपर जा रही है। तो आपके सामने है, देखिए स्ट्रेटजी के कितना सिंपल स्ट्रेटजी है। नीचे हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे ग्रीन होता है तो हमने जो है बाय साइड जाना है और हमने पुट जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर लिया है। और बाय करते ही जो है काफ़ी अच्छी जो है मूवमेंट हमें देखने को मिली है।
अगर आप इसको मेज़र करेंगे, इसको अगर आप मेज़र करते हैं तो कितने पॉइंट्स हैं ये देखिए। हमारी जो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हुई है वो यहाँ पे हुई है इस कैंडल के ऊपर, यानी कि इस कैंडल के ऊपर जो है जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया इसको। अब इसमें हम मेज़र करते हैं कि कितने पॉइंट्स हमें मिलते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके हम यहाँ तक जो है बने रह सकते हैं, यानी कि 161 पॉइंट्स जो है इस स्ट्रेटजी से आपको मिल रहे हैं। कितनी बड़ी मूवमेंट है, 161 पॉइंट एक लॉट के साथ भी अगर आप करते हैं तो एज ए बिगिनर आप कर रहे हैं तो कितनी इजीली जो है आपने अच्छा पैसा जो है अर्न कर लेंगे मार्केट से। तो इस तरह से जो है 3200 यानी कि रुपए आप इसमें अर्न कर सकते हैं एक लॉट के साथ। इसी तरीके से जो है हम इसमें पी का भी ट्रेड लेंगे, लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि हमने डिसिप्लिन में रहना है, यानी कि रूल रेगुलेशन को ज़रूर फॉलो करना है। यानी कि जहाँ पे हमारी बाइंग बनेगी वहीं पे हमने बाय करना है, एक भी कैंडल इधर ना उधर। यानी कि ये जैसे ही है यहाँ पे हमने हमारा बाइंग बनता है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे इस यहाँ पे, यानी कि हमने ये थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये नहीं कि रेड से थोड़ा भी ग्रीन हुआ, ये इसके ऊपर आएगी तभी हमने बाय करना है। अब हम देखते हैं कि हमारा पी साइड में ट्रेड कैसे बनता है। देखिए इसके साथ ही जो है हमारा यहाँ पे सिग्नल दे रहा है पी का, यानी कि हमें जो पी का सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है इस पॉइंट के ऊपर। यानी कि आप ध्यान से देखिए ये नीचे रेड है, यहाँ से ही जो है ये ग्रीन थोड़ा सा होना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे जाके ग्रीन हुआ है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो इसी कैंडल के ऊपर बनेगी यहाँ पे। यानी कि मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके ये देखिए हम कहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे। यानी कि इस कैंडल के ऊपर जो ये डोजी कैंडल आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारा जो है पी साइड एंट्री बनती है। यानी कि इसके नेक्स्ट कैंडल पे जो है हम मार्केट के अंदर एंटर कर जाएंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हाई होगा, यानी कि कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर कितनी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। 2 ही कैंडल बने हैं लेकिन काफ़ी बड़े बड़े कैंडल बने हैं और इसी कैंडल के अंदर जो है आप 100 पॉइंट ले सकते हैं ईजीली। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी ईजी स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी वही वह करती है जो इजी होती है। यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर आप जाएंगे तो वो स्ट्रेटजी भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। इसी तरीके से जो है आप देखते जाइए, इसमें जहाँ जहाँ आपको सिग्नल मिल रहे हैं वहाँ वहाँ आप एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है रेड सिग्नल मिला हमें, तो यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट बनती है। यहाँ से हम मार्केट के अंदर एंटर होंगे। उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर नीचे साइड को कितनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। इसी तरीके से जो है यहाँ पे ग्रीन बना है तो हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे बनती है। यानी कि यहाँ पे हम एंटर करेंगे और इसमें हमें एक छोटा सा मूवमेंट जो है देखने को मिला है ऊपर की साइड को। ये मूवमेंट भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 50-60 पॉइंट की मूवमेंट है। अब इसमें हमने बने कब तक रहना है, यानी कि हमने एग्ज़िट कब होना है। देखिए एग्ज़िट का ऐसा होता है कि अगर तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अच्छे से यूज़ करना जानते हैं तो आप एंड तक बने रह सकते हैं। यानी कि जब तक ट्रेंड हमारा चल रहा है, अगर हमने सी साइड ट्रेड लिया है, सी का ट्रेंड जब तक चल रहा है आप मार्केट में बने रह सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप मार्केट से जो है 60-70 पॉइंट लेके निकल जाइए, क्योंकि ये सेफ़ रहेगा आपके लिए। और अगर आप अच्छी तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ जानते हैं तो आप एंड तक जो है बने रह सकते हैं ट्रेड के अंदर। अब देखिए इसमें हर जगह पे आपको जो है ये सिग्नल देता जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है रेड हुआ तो यहाँ पे हमें छोटा सा ट्रेड मिला। इसी तरीके से जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ये काफ़ी अच्छे बड़े ट्रेड भी देता है। जैसे हमें 161 पॉइंट का ट्रेड मिला है, 100 पॉइंट का ट्रेड मिला है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है ग्रीन हुआ है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रीन हो गया है और हमारी जो एंट्री बनती है वो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है। यानी कि जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं उसके बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कम से कम 150 पॉइंट का जो है, इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमें कितने पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो एंट्री हुई है वो यहाँ पे हुई है। तो यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक बने रहते हैं तो देखिए मैं 150 पॉइंट कह रहा था लेकिन ये 218 पॉइंट है। यानी कि एक ही ट्रेड के अंदर आपको 218 पॉइंट मिल रहे हैं।
तो इस तरह से ये बड़े बड़े मूवमेंट भी जो है आपको कैप्चर करके देगा। बस आपने जो है अच्छे तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो है इस्तेमाल कीजिए और मार्केट में बने रहिए। देखिए आपको जगह जगह पे जो है ट्रेड नज़र आ रहे होंगे। जहाँ पे आपको ग्रीन लाइन नज़र आती है ऊपर की साइड को जाती है वे, यानी कि यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करते हुए इस लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर को निकलती है, ग्रीन बनती है, तो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने जो है सी बाय का लेना है, नीचे जाती है तो हमने पी बाय का लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है इस स्ट्रेटजी का आप यूज़ कीजिए और बहुत बढ़िया जो है आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि ये इंडिकेटर कौन सा है और इसको हमने लगाना कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंडिकेटर है हमारा, इसका नाम है CM स्टोकेस्टिक POP मेथड। यानी कि आपने जो है इसको जो थंबनेल है उसमें भी देखा होगा, यानी कि CM स्टोकेस्टिक POP मेथड है ये। इसको मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि ये इंडिकेटर लगेगा कैसे। तो पहले हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद मैं आपको लगा के और इसकी सेटिंग्स भी मैं चेंज करके दिखाऊंगा कि क्या सेटिंग्स इसमें चेंज करनी है। तो ये हमारा जो है इंडिकेटर हट चुका है। अब इसके अंदर जो है हमने क्या टाइप करना है, यहाँ पे इंडिकेटर्स के अंदर जाके हमने CM जो है स्टोकेस्टिक जब टाइप करेंगे हम, तो हमारे पास जो है ये वाला जो है, यानी कि मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कौन सा, ये वाला जो है CM स्टोकेस्टिक POP मेथड, ये वाला जो है इसके ऊपर जो है हमने नहीं, इसको अब ध्यान से देखिए इसको ज़रा, कि हमने जो मार्क करना है ये वाला जो सेकंड वन है CM। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको जो है आप ध्यान से देखिए। ये हमारा इंडिकेटर लग चुका है, हमने क्लिक कर दिया है। ये वाला जो इंडिकेटर है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, CM स्टोकेस्टिक POP मेथड 2 जेक। इस पर आपने जो है क्लिक करना है और आपका जो है इंडिकेटर लग जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो है इंडिकेटर आपके सामने लग चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इसमें कुछ हमने सेटिंग्स चेंज करनी है। तो सेटिंग्स के अंदर जाके हमने क्या करना है इसके अंदर, अब देखिए इसमें जो आपको नज़र आ रहा है स्टोकेस्टिक लेंथ, यानी कि स्टोकेस्टिक जो लेंथ है इसको हमने चेंज कर देना है। 14 से इसको हमने 6 कर देना है। आप इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। 6 कर दिया हमने। और उसके बाद जो है स्मूथ के जो नज़र आ रहा है आपको, स्मूथ के, इसको भी हमने चेंज कर देना है और यहाँ पे हमने इसको 3 कर देना है। इसी तरीके से जो बाय एंट्री एग्ज़िट लाइन नज़र आ रहा है ये वाला 55, यानी कि इसको हमने 50 कर देना है। 55 से इसको हम चेंज करके 50 कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ये सेल एंट्री एग्ज़िट लाइन नज़र आ रहा है इसको हम 45 रहने देंगे एज इट इज़। तो यानी कि हमारा इस तरीके से जो है सेटिंग हो जाएगी। इस सेटिंग की आप जो है फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, यानी कि या फिर आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। तो इस तरीके से जो है हमारी प्रॉपर सेटिंग जो है इसकी लग गई है और इस तरीके से जो है हमारा इंडिकेटर काफ़ी अच्छा वर्क करेगा इस सेटिंग के साथ। तो फ्रेंड्स आप जो है ये वीडियो जो है, इस वीडियो के अंदर हमने जो है ये सारी प्रोसीजर जो है आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसको सबसे पहले जो है पेपर ट्रेड कीजिए, देखिए कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लग रही है। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगती है, आपको लगता है कि आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं, तो आप जो है इसको रियल ट्रेड कीजिए। सबसे पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए, क्योंकि पेपर ट्रेड जितना ज़्यादा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और कॉन्फिडेंस आपका एक बार बन गया तो आप काफ़ी अच्छे से जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू।